पहले तो मैं बता दूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूं और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए तो खड़े किसके खिलाफ है? हम इस व्यवस्था के खिलाफ, जो प्रशासन, यही आप लोग पत्रकार बंधु समझिए, शासन होता है और तब प्रशासन होता है। शासन भाजपा जदयू की है, लेकिन यहाँ प्रशासन में जो पदाधिकारी कार्यरत हैं यह प्रशासन वाले हैं और ये लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए। जो शासनादेश जारी होता है उसका ये लोग बखूबी अनुपालन। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है गंगाधर पांडे की। हम नेता है, विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन अपराध कर रहा है कि अपने ही पार्टी के खिलाफ ये धरना के खिलाफ जिस तरह आप ज्वलंत मुद्दों को लेके सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आप तो डायरेक्ट रूप से भी मैसेज पहुंचा सकते थे, लेकिन आप जो आपका नियम कानून कहता है उसके अनुसार आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, इसका निदान हो पाएगा या समस्या से ग्रसित होगा? नहीं, निश्चित रूप से निदान। आपके इस धरने से क्या धमोल और कहाँ बोल रहे हैं रोड बन जाएगा, ऐसा लग रहा है? फिर आज के बाद बैठ जाएंगे। समृद्धि मुचल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी शाहपुर विधानसभा में शाहपुर प्रखंड के सामने हम लोग हैं, अंचल कार्यालय है और विशाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे। और कहीं न कहीं एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही, लगातार लोगों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सरकार का ही व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। किनके लिए? अपने लोगों के लिए। मुझे सरकार से मतलब नहीं है, भले ही मैं सरकार में हूं, लेकिन हमारे लोगों के साथ यदि कोई भी गलत होगा तो मैं किसी के साथ लड़के दिखाऊंगा। आज इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल तो मेरा यही होने वाला था कि सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन खुशी मुझे ये भी हुई कि आपने अपने लोगों के लिए सरकार से भी लड़ गए। बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे और किस तरह का आंदोलन रहा आपका? पहले तो मैं बता दूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूं और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए तो खड़े किसके खिलाफ है? हम इस व्यवस्था के खिलाफ, जो प्रशासन, यही आप लोग पत्रकार बंधु समझिए, शासन होता है और तब प्रशासन होता है। शासन भाजपा जदयू की है, लेकिन यहाँ प्रशासन में जो पदाधिकारी कार्यरत हैं यह प्रशासन वाले हैं और ये लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए। जो शासनादेश जारी होता है उसका ये लोग बखूबी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। श्री गंगाधर पांडे जी, जानना चाहेंगे, चूंकि तमाम लोग पूरे विधानसभा से लोग आपके पास आए हुए हैं, आपका समर्थन में आए हुए हैं, आपका साथ दे रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों को परेशानी है, बाढ़ से तमाम लोग परेशान है। आप धरना प्रदर्शन कर, आप कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी है या जो भी है ये लोग अपने मन से कर रहे हैं, सरकार जो चाहेगी वो नहीं होगा, अधिकारी जो चाहेंगे वो होगा। इसी बातों को हम सरकार तक पहुंचा देना चाहते हैं ना, तो गए भी सरकार में रहते हुए पहुंचा देना चाहते हैं कि इन लोग पर माकूल कार्रवाई हो। यदि प्रति पंचायत 700 पॉलिथीन सीट गया तो एक व्यक्ति पॉलिथीन सीट लेकर के अपने घर में रख लिया, हमारे आम जनता को पॉलिथीन सीट नहीं मिला। एक व्यक्ति लंगर चला रहा है तो वो व्यक्ति एक लंगर चला रहा है और पेपर में दे रहा है कि 8 जगह लंगर चला रहे हैं। नाव चली है 40, वो कह रहा है कि 175 नाव चल रही है। इन्हीं सारी बातों को मैं अवगत कराने के लिए कि कहीं घपला घोटाला ना हो जाए, और यदि घपला घोटाला होगा तो आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं आज धरना पर। आप तो एग्रेशन त्योहार वाले हैं, डीडीसी के पास बैठते हैं, डीएम के पास बैठते हैं, वीडियो सीओ कौन सा बहुत बड़ा चीज है, फिर आपको धरना देने की जरूरत क्यों? वीडियो सीओ चीज नहीं है, यह पद है, यह एक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक देश में, गांधी के देश में सत्याग्रह आंदोलन होना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक देश में कोई दबाव से, उत्तेजना से काम नहीं होता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, आग्रहपूर्ण ढंग से अपनी बातों को अपने फोन के माध्यम से सीओ से, बीडीओ से, डीएम से, डीडीसी से किसी से बात किया? क्या उन लोगों ने आपकी बात को इग्नोर किया? धरने की जरूरत तब न पड़ती है जब तमाम अधिकारी आपकी बातों को इग्नोर करें। हम बड़ा विधि सम्मत चलते हैं। हम आज से 15 दिन पहले धरना की सूचना दे चुके हैं बखूबी, और एसपी और डीएम के पास से मुझे बखूबी लाइसेंस मिला हुआ है 11 बजे से 3 बजे तक बैठना और अपनी बात को रखना। लाइसेंस ले करके मैं धरने पर बैठा हूं अपनी बातों को रखने के लिए। आपका पत्र हमारे लिए सर्वोपरि है जनता। आपका पत्र लेने के लिए कोई अधिकारी आया कि नहीं? निश्चित रूप से दंडाधिकारी यहाँ प्रतिनियुक्त है और निश्चित रूप से दंडाधिकारी आएंगे देने के लिए। अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आएंगे तो समझ रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेके आप सत्याग्रह धरना किए हैं? बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बाढ़ ग्रसित इलाके में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कम हुई, और बहुत बड़ा बात है कि जो झुआ
गांव है, झुआ गांव में ऐतिहासिक उच्च विद्यालय है, +2 विद्यालय झुआ, वहां का खेल मैदान है जो विद्यालय का है, सरकारी भूमि है, उसको अतिक्रमण कर लिया गया 2 सालों से और सब लोग कहते रह गए, लेकिन वो खाली नहीं हो रहा है, उसको खाली कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद जवैया और दामोदरपुर के लोग जो सिकमी जमीन में, मालिकाना जमीन में बसे हुए हैं और जो बसे हुए थे वो भी पानी में दह गए, उन लोगों को बंदोबस्ती पर्चा दिलवाना मेरा बहुत सर्वप्रथम काम है। पर्चा दिलवाने के लिए मैं बैठा हूँ। और क्या 11 सूत्री शायद मांग है। और उसके बाद जब से देश आजाद हुआ तब से परिस्थितियों में धमावल, गोविंदपुर और ये गांव नहीं बना है। आज यदि नहीं बना तो क्या आपने प्रस्ताव दिया कि भूमि का अधिग्रहण किया जाए सरकार के तरफ से? सरकार तो कहती है कि यदि कहीं समस्या है तो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, 3 गुना राशि दी जाएगी मार्केट भाव से, तो निश्चित रूप से होता। लेकिन कोई सजिंदगी के साथ नेता, प्रतिनिधि, पदाधिकारी लगता नहीं है। तो मैं इन बातों को, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इनको लेकर के मैं जागरूक हुआ। क्या लगता है, जिस तरह आप ज्वलंत मुद्दों को लेके सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हालांकि आप तो डायरेक्ट रूप से भी मैसेज पहुंचा सकते थे, लेकिन आप जो आपका नियम कानून कहता है उसके अनुसार आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है इसका निदान हो पाएगा या समस्या से ग्रसित होगा? नहीं, निश्चित रूप से निदान। आपके इस धरने से क्या धमोल और कहाँ बोल रहे हैं रोड बन जाएगा, ऐसा लग रहा है? फिर आज के बाद बैठ जाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, धमावल, ये जवनिया कटाव वगैरह की जो धमावल, गोविंदपुर और पिपरा जगदीश की मांग को लेकर के हम चिल्ला रहे हैं और धमावल, गोविंदपुर, पिपरा जगदीश के एक को आदमी को फुर्सत नहीं मिला क्या हमें, तो इसका मतलब कि लोग खुशी में है, आनंद में है, लेकिन हमको चिंता है कि उस गांव में रोड बन जाए। तो जब वो ग्रामीण सोए रहेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे? हम तो लगेंगे, लेकिन ग्रामीणों को भी एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, हमारे जवैनिया वासी जो बाढ़ पीड़ित हैं, 18 पंचायत की जनता जो समस्या है लेकर के आई है, इन लोगों का समस्या हम सुने, देखे और अपने आवास पर बुलाएंगे, इनके घर पर जाएंगे, लिख करके लेंगे, यहाँ से लेकर के सचिवालय तक जाकर के निदान करने का काम करूंगा। आप ही के पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है गंगाधर पांडे की। हम नेता है, विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन अपराध कर रहे हैं? कि अपने ही पार्टी के खिलाफ ये पार्टी के खिलाफ कहे लड़ रहे हैं भैया? नरेंद्र मोदी, मेरा सवाल नहीं, आपके ही लोग नहीं, हमारे लोग कौन है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी इंदिरा आवास दिए हैं, आज नीतीश कुमार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को इतना काम दिए हैं, उन्हीं के बदौलत सब लोग आज हम लोग जिंदा है, चल रहे हैं। तो उनका तारीफ कर रहे हैं, उनको साधुवाद दे रहे हैं। और नेता है, यदि पार्टी टिकट दे देगी तो चुनाव लड़ेंगे। मोदी के परिवार हम लोग हैं, मोदी के परिवार से जिसको मिलेगा उसको हम लोग वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ किसी भी अधिकारी, BDO, CO या किसी से अभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं मुलाकात हुई है। 1-2 पदाधिकारी आए थे तो हम कहे कि धरना के बाद आप आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगाधर पांडे हैं। हालांकि मैं बताऊं कि ये जिस तरह प्रयासरत रहते हैं हमेशा जनता की आवाज को उठाने के लिए, आज भी जनता की आवाज को उठाए हैं, जनता का आवाज बनने का काम किए हैं। सरकार किसकी है, इनकी है कि किसी और की है, मतलब उससे नहीं है, जनता के लिए है और जनता के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं और लड़ने का प्रयास किए हैं। हालांकि जिस तरह 11 सूत्री मांग को लेकर ये विशाल धरने पर बैठे, हम आएंगे, सामान खरीदेंगे, आप लोग दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्टान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना